जैसे ये धमकी दे रहा है, ये जो कुत्ता है इसको मैं कह रहा हूँ, कुत्ते को जो ये धमकी दे रहा है ना, ऐसे कुत्तों को हमारे भी नौजवान जो है वो मिलके जवाब देने का काम करें। जैसे अगर हमारे ऊपर ये कोई ऐसा करता है, अत्याचार या मार काट करता है, तो इसको इसी की भाषा में जवाब दो। जिनसे इस देश में गंदगी साफ करवाई जा रही है, तो वो लोग कर क्या रहे हैं कि तारीफ करके लात मार रहे हैं। कह रहे तुम तो वाल्मीकि हो, तुम तो रामायण लिखे हो, और उधर उससे गंदगी भी साफ करवा रहे हैं। अरे वाल्मीकि है तो दो ना रामायण, उसको मंदिर में बैठे ना, तुम उसके पैर छुओ ना जी, हैं भाई, तुम पैर छुओ ना। उनके पुरखों ने रामायण लिखी, तुम्हारे बाप ने थोड़ी लिखी है। लेकिन ये सब झूठी मनगढ़ंत कथाएं बना के लोगों को फंसा के हजारों साल से इन्होंने ऐसे ही फंसा रखा है। और यही चल रहा है कि आर्य धर्म, आप देख लो, मंदिरों पे पहले आर्य धर्म लिखा हुआ होता था, उससे पहले वैदिक धर्म था, पहले वैदिक फिर आर्य, फिर उसके बाद आया आपका वैदिक, आर्य, और अब हिंदू, और फिर सनातन। तो ये दोगला जिसको बोलते हैं ना, ये दोगले की औलादे हैं। ये समय समय पे दोगलापंथी करके दोगली बातें करते हैं। लेकिन वो तो कहते हैं, हम गर्व से कहते हैं कि हम सनातनी हैं। वो है ही नहीं यहाँ के, सब यहाँ का चोरी किया। बौद्ध धर्म में से चोरी किया हुआ शब्द बोल रहे हैं वो। ये बौद्ध धर्म का शब्द है सनातन, आर्य बौद्ध धर्म का शब्द है। आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है, जो अच्छे काम करता है वो श्रेष्ठ होता है। कौन सा अच्छा काम है? वो अपने मुंह से कहते हैं हम तो चंबल में डकैती डालते थे, चंबल में रहते थे, चोरी करते थे। जिन्होंने धमकी दी है भाई चंद्रशेखर को, वो खुद ही कहते हैं। तो चंद्रशेखर मुकाबला कर पाएंगे क्या उनका? चंद्रशेखर के साथ हम जैसे बहुत सारे सर कटने के लिए तैयार हैं। हाँ, सर कटवाने के लिए तैयार, सर कटने के लिए तैयार हैं जितने भी कार्यकर्ता है। हाँ, चंद्रशेखर भाई को मतलब चिंता करने की जरूरत नहीं है, और वो सिर्फ वो नेतृत्व करें बस, उनके पीछे लोग खड़े हैं और वो लोग जान देने के लिए तैयार खड़े हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद को डर के रहना चाहिए, क्योंकि वो अपनी पार्टी के एकलौते सांसद है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने जब जब देखा होगा समाज पे जब जब आँच आती है, तो बाबा साहब ने भी कुर्बानियाँ दी हैं, और हमने बाबा साहब से ही सीखा है ना। और वक्त आने पे हमने भी अपने बच्चों को तैयार किया है ना, और हमारे ग्रुप में और लोग भी बच्चों को तैयार कर रहे हैं। अब हर कोई चंद्रशेखर नहीं बन सकता, लेकिन कुर्बानी देने के लिए हर कोई तैयार है। तो बहुजन समाज पूरी तरह से चंद्रशेखर के साथ है? बिल्कुल साथ है, बिल्कुल साथ है भाई। बाराबंकी में क्या कुछ दृश्य देखने को मिल रहा है? वो लोग तो कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो पता क्या करते हैं। कभी आपने कोई वीडियो देखी होगी, वो दोगले ना किसी अकेले को घेर के मारते हैं। जो धमकियां दे रहे हैं ना, वो कुत्ते के बच्चे, वो अकेले किसी को घेर के मारते हैं। वो कभी भी सामने से वार नहीं करते, ठीक है। और ये लोग जब करते हैं छुपा के वार करते हैं। किसी को अकेले को पकड़ लिया, उसको जान से मार दिया। आपने देखा होगा ऐसी तमाम घटनाएं। जैसे कि यूपी में आपने देखा होगा, इलाहाबाद में किसी को रात को बुला के उसको मार दिया। तो सामने से कभी नहीं लड़ते ये, हाँ, कभी नहीं लड़े हैं। ये जो इतिहास बोलते हैं कि हमारा ये इतिहास है, वो इतिहास है ना, एकदम झूठा इतिहास है इनका। कुछ भी नहीं है। ये दोगले पहले मुगलों से मिले थे, उससे पहले, उसके बाद अंग्रेजों से मिले हैं, समझ रहे हो, यही काम कर रहे हैं। लेकिन करनी सेना वाले तलवारों में हाथों में तलवारें लेकर लहराते हैं रैली में। वो लहराएंगे ही इससे पहले। आप कलम वाले, तो कैसे मुकाबला होगा? देखो, ऐसा है कि जरूरत पड़ने पर तलवार भी उठेगी, ठीक है। यही क्या कहूँ मैं इनको, कौन सी सेना कहूँ? ये भड़वी सेना जो है ना, ये अखिलेश यादव के टाइम में, अभी अखिलेश यादव को धमकियां दे रहे थे, ये भड़वी सेना है ना। यही भड़वी सेना अखिलेश यादव को धमकी दे रही थी, पूर्व मुख्यमंत्री को। और रामजी लाल सुमन को भी इन्होंने कहा कि गर्दन काट देंगे, ये कर देंगे। क्या हुआ? ये मैं कह रहा हूँ, दोगले वाली भाषा है इनकी। हाँ, तो इन्हें दिक्कत क्या है? क्यों ये लगातार चंद्रशेखर को जान से मारने की? इनके खाज ये है कि इन्होंने हजारों साल जिसका शोषण किया है ना, संविधान की बदौलत वो उठ रहा है धीरे धीरे। जिसको इन्होंने गिरा दिया बिल्कुल नीचे, हर तरह से मान सम्मान से, हर तरह से जिसको नीचे गिरा दिया, उस जातिगत उसके साथ ऐसा अत्याचार करा कि जाति के नाम पे भी उसकी बेइज्जती होती है। वो अपनी जाति बताने में डरता है। इन्हीं भड़वों का काम है, इन्हीं के पुरखों का काम है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इनको दिक्कत ये है कि वो लोग सम्मान कैसे पा रहे हैं, वो लोग संविधान से कैसे उठ रहे हैं ऊपर, उनकी कैसे इज्जत हो। इज्जत हम ही पाए, हमारी सबसे दोस्ती रहे, हम ही सबसे अच्छे रहें, और ये लोग इनको उठने नहीं देना। और इसका एक और बहुत बड़ा कारण है, इस देश का पूरा इतिहास गायब कर रखा है इन्होंने, पूरा इतिहास गायब कर रखा है। और बिल्कुल पूरे देश को बहुत बड़े झूठ में फंसा रखा है इन्होंने। हाँ, वही इतिहास है, वही धर्म है, किसी देश का ऐसा नहीं है। आप किसी देश में जाओगे, वहाँ पे धार्मिक सिस्टम अलग है, इतिहास अलग है। यहाँ का धार्मिक सिस्टम भी वही है, और यहाँ का धार्मिक चीज भी वही है, वही इतिहास भी है। जब भी आप कोई बात ऐसी बोलोगे, वो एक ही बात बोलते हैं कि हमारे धर्म के ऊपर खिलाफ बोल रहा है, हमारे धर्म के खिलाफ बोल रहा है, हम इसको ये कर देंगे। हाँ,
ये है। और ऊपर से कहेगा सबको हिंदू है, फिर वो कहेगा कि धर्म हमारा है अकेले का, उसका ठेका उसी ने ले रखा है। वो कहेगा इसी धर्म के नाम पे सबको मार। मेरा कहना ये है कि तुम वाल्मीकि कर रहे हो, तुम यूपी के पासियों को उकसा रहे हो, हिंदू बता रहे हो। अरे हमारे लोग कम बुद्धि के हैं, उनको हजारों साल गुलामी से निकले, उनको समझ में नहीं आ रहा कि संविधान क्या है और किधर हमको जाना है, किधर हमारा फायदा है। हमारे लोग यही नहीं समझ पा रहे। दिल्ली का वाल्मीकि समाज हमारा नहीं समझ पा रहा है, जिसकी वजह से वो हिंदू बना हुआ है। उसको सबसे पहले पढ़ा लिखा नहीं है, शिक्षित नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है हमारी कि हमको हजारों साल ऐसे रखा गया। अब जो ब्राह्मण बता रहा है हमको वही समझ में आ रहा है, दूसरी बात हम नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि हमारा समाज अशिक्षित है। और यूजीसी का मामला हो चाहे SC/ST एक्ट का मामला हो, ये तो आपने देखा होगा। बाबा साहब जब कम्युनल लॉर्ड और हम लोगों के लिए अधिकार लेके आए 1932 में, तो उसको छीनने का काम इन्होंने गांधी को खड़ा करा के, उसके पीछे ब्राह्मण और यही लोग खड़े थे। बाबा साहब को धमकियां यही इन्हीं के पुरखे दे रहे थे। जो ये भरणी सेना जो बता रही है ना अपने आप को, इन्हीं के पुरखे धमकी दे रहे थे बाबा साहब को कि ये सिस्टम सदियों से चला रहा है। मैं कह रहा हूँ यही लोग हैं, इन्हीं लोगों ने देश को गुलाम बनाया। थोड़े से लोग, थोड़ा सा मुगल आता है कैसे गुलाम बन जाता है। ये एक विद्या है, और इस विद्या को ऐसे घुमा के, ऐसे घुमा के ऐसे फंसाया जाता है लोगों को ना, देश के लोगों को, कि उस विद्या जाल में लोग फंसते हैं और फिर देश गुलाम बनता है। तो अब बहुजन समाज शोषण नहीं सहेगा? नहीं सहेगा जी। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आखिरी सवाल? मैं संदेश यही देना चाहूँगा, जो लोग नहीं समझदार हैं वो लोग तो लड़ाई में चलो नहीं शामिल हो रहे हैं या कोई बात है, वो नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन जो लोग समझदार हैं, जो लोग मजबूत हैं अपने हर सिस्टम से, वो लोग जरूर इस लड़ाई में शामिल हों और इनसे किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटना है और इनका मुंह तोड़ जवाब देना है, अगर ये जिस तरीके से भी आएंगे। क्योंकि हमारा ये संविधान हमारा अधिकार देता है, बाबा साहब ने ये संविधान में भी डाला हुआ है कि आत्मसुरक्षा। अगर हमारे ऊपर कोई, जैसे ये धमकी दे रहा है, ये जो कुत्ता है, इसको मैं कह रहा हूँ, कुत्ते को जो ये धमकी दे रहा है ना, ऐसे कुत्तों को हमारे भी नौजवान जो है वो मिलके जवाब देने का काम करें। जैसे अगर हमारे ऊपर ये कोई ऐसा करता है, अत्याचार या मार काट करता है, तो इसको इसी की भाषा में जवाब दो। बस मैं यही कहना चाहूँगा जी। जय भीम।